जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी जेएसएससी जेई परीक्षा एक बार फिर विवादों में है। जेएसएससी के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी ने बताया है कि इस बार अलग अलग कारणों से कुल 65,962 यानी 65,962 आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं। इनमें 14,760 14,760 वैसे अभ्यर्थी भी शामिल हैं जिन्होंने मूल पंजीकरण और शुल्क जमा करने के बाद अपने फोटो अथवा हस्ताक्षर अथवा इनमें से कुछ भी अपलोड नहीं किया है। इनमें वैसे आवेदक भी शामिल हैं जिन्हें शुल्क जमा करने से छूट मिली हुई थी। लेकिन बड़ी संख्या में आवेदकों ने आरोप लगाया है कि उनके पास फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज आया, लेकिन 30 अगस्त को झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो रिजेक्टेड आवेदनों की सूची जारी की उसमें उनका भी रजिस्ट्रेशन नंबर है। जेएसएससी के सामने ये जमा हुए आवेदक और वहां उन्होंने कोशिश की अपना पता करने की कि आखिर क्यों उनका एडमिट कार्ड नहीं आया, क्यों उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। और वहां द फॉलोअप के पत्रकार मित्र सनी शारद ने उनसे बातचीत की। आवेदकों का कहना है कि जब वे इस मामले को लेकर आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी जी से मिले तो उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। आवेदक यह भी आरोप लगा रहे हैं कि चेयरमैन ने उनको कोर्ट जाने की सलाह दी। तो देखिए ये वीडियो जिसमें पत्रकार सनी शारद द फॉलोअप के लिए आवेदकों से बात कर रहे हैं। इसकी बस एक दो झलकियां मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी पूरा वीडियो आप द फॉलोअप के यूट्यूब चैनल और द फॉलोअप के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। तो ये वीडियो देख लीजिए, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ये वीडियो देखिए, मैं भी आया। पहले बताइए क्या मामला क्या है? जी, मामला ये कि देखिए लिस्ट आता है। जब बच्चे आए पूछे कि मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं निकल रहा है, तो उनका कहना है कि हम अब और एक नोटिस जारी करेंगे जिसमें रिजेक्शन लिस्ट रहेगा। 1 घंटे के बाद हमें पता चलता है कि हमको रिजेक्शन लिस्ट में लाया गया। उनका कहना है कि आपने फ़ोटो अपलोड नहीं किए, जबकि हम फ़ोटो अपलोड किए हुए हैं। उनका टेक्निकल इशू होगा, कुछ वो नहीं दिखा रहा है, सबमिट सक्सेसफुली दिखा रहा है। तो कहने के बावजूद ही हम लोग का बात नहीं माना गया। आज हम लोग चेयरमैन सर से मिले। उनका साफ कहना है कि आप कोर्ट चल जाइए, आपका मुद्दा अच्छा है, आप अच्छा कर सकते हैं, वहाँ पे आपका पॉइंट है, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। और अभी है क्या? मेरी बेटी है। अच्छा, बेटी। तो उसका भी फोन रिजेक्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं, जबकि मेरा सारा प्रूफ है, फोटो अपलोड है, ये सारा मेल है, पूरा फाइनली सबमिटेड का पूरा मेल है। फिर भी मेरा ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि हम केवल इनिशियल रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए थे। मतलब ज्यादातर का रिजेक्शन इसीलिए हुआ है कि फोटो या सिग्नेचर बोल रहा है कि अपलोड नहीं। हाँ, हम लोग अपना रिलैक्स बैठे हुए हैं कि ठीक है भाई अपना अपना काम कर रहे हैं कि हाँ भाई अब तैयारी करना है। तैयारी करेंगे कि फोन चलाते रहेंगे? तो तैयारी किए, उसके बाद देख रहे हैं कि 24 तारीख को इन्होंने नोटिस निकाला, तो 24 तारीख वाला हम देखे, उसमें नाम नहीं था। तो आप 3-3 बार लिस्ट क्यों निकाल रहे हैं? एक बार में निकाल के फाइनल कीजिए ना कि जिनमें इशू है, तो आदमी एक नोटिस देख के क्लियर हो जाएगा। इन्होंने 3 नोटिस निकाल दिए बार बार संशोधन किए जा रहे हैं। और लास्ट वाला तो इतना ज्यादा मतलब बेतुका है इनका कि भाई लास्ट वाले में बंदे आके पूछ रहे हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। तो अच्छा, आपका तो लिस्ट में नाम नहीं है, आपका रिजेक्टेड वाले में नहीं सर, आपने 2-2 लिस्ट निकाले हैं, हमारा तो नाम नहीं है। अच्छा 1 मिनट रुकिए, आप देख लीजिएगा जाके ये क्या बात हुई सर। एडमिट कार्ड निकल जाने के बाद रिजेक्शन लिस्ट निकलती है कहीं? आपका भी है? जी सर, मैं भी। रिजेक्ट हो गया? मेरा भी रिजेक्ट कर दिया गया सर। मतलब परीक्षा देने से पहले ही रिजेक्ट हो जा रहा है? परीक्षा देने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया है। इस अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कराने के लिए करके कम से कम 20 मरतबे यहाँ चक्कर लगा चुके हैं। दाढ़ी बाल सब पक गया? दाढ़ी बाल पक गया। ये जो मेरा अभी आखिरी बार मेरा मिलेगा ये एग्जाम लिखेंगे तो दोस्तों, लगता है कि जेएसएससी की जेई यानी डिप्लोमा लेवल परीक्षा पर भूत प्रेत का साया पड़ गया है। पहली बार पिछले साल जुलाई के महीने में यह परीक्षा हुई तो पेपर लीक हो गया। उसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। दूसरी बार परीक्षा ली गई, अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बीच झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार की 2021 की नियोजन नीति को रद्द कर दिया। 1 दर्जन परीक्षाओं के विज्ञापन वापस कर दिए गए और उनमें जेएसएससी जेई की यह परीक्षा भी थी जो रद्द हो गई। इसके बाद तीसरी बार इस परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है 2 सितंबर यानी कल रविवार को
झारखंड के अलग अलग केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में आवेदकों ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर उनका नाम 30 अगस्त को जारी रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया गया है, जबकि 14 अगस्त को आयोग ने जो रिजेक्शन लिस्ट जारी की थी, 13,000 कुछ परीक्षार्थियों के नाम थे, उसमें उनका नाम नहीं था। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग, जिसकी विज्ञापन संख्या 04/2023 और 05/2023 है, जेएसएससी ने 14 अगस्त को आवश्यक सूचना संख्या 8 के माध्यम से बताया कि डिप्लोमा स्तरीय परीक्षा के लिए 12 जून 2023 से 11/7/2023 की मध्यरात्रि तक आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इस दौरान केवल प्रारंभिक चरण, यानी जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन का काम पूरा किया और आगे की जो प्रक्रिया थी उसको पूरा नहीं किया, तो वैसे आवेदकों के 25,781 यानी 25,781 आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा आयोग ने 13,824 यानी 13,824 वैसे आवेदकों के आवेदन भी रिजेक्ट कर दिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, परीक्षा शुल्क का भुगतान भी कर दिया, लेकिन अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड नहीं किए। इसी सूचना में जेएसएससी ने यह भी बताया कि समान नाम यानी सेम नेम, समान पिता का नाम और जन्म तिथि दर्ज करके एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन भरने वाले आवेदकों का लेटेस्ट और लास्ट एप्लीकेशन वैध माना गया, यानी जिन्होंने एक से ज्यादा आवेदन भर दिए थे उनके लास्ट और लेटेस्ट आवेदन को वैध माना गया और पहले जो जमा किए गए थे वैसे 294 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। ये सूचना जेएसएससी ने दी, यानी कुल मिलाकर 39,899 39,899 एप्लीकेशंस को कैंसिल किया गया, रिजेक्ट किया गया। इसके बाद उसी दिन 14 अगस्त को ही जेएसएससी ने आवश्यक सूचना संख्या 909 जारी की और बताया कि 515 आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए फोटो और सिग्नेचर विकृत हैं, डिस्टॉर्टेड हैं। इन लोगों को 14 अगस्त से 16 अगस्त तक फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का टाइम दिया जेएसएससी ने। इसके बाद जेएसएससी ने 24 अगस्त को एक आवश्यक सूचना संख्या 11 जारी की। इसमें कहा गया कि सूचना संख्या 8 में फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं करने के कारण कुल 13,824 अभ्यर्थियों के आवेदन रिजेक्ट करने की सूचना दी गई थी, लेकिन अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के रिजॉइंडर्स के आलोक में जांच के बाद पाया गया कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के बावजूद टाइपिंग एरर के कारण कुछ आवेदन को रद्द कर दिया गया था। इनमें से 472 यानी 472 आवेदकों की अभ्यर्थता यानी कैंडिडेचर बहाल कर दिया गया। फिर उसी दिन यानी 24 अगस्त को ही आयोग ने एक और नोटिस जारी किया जिसका नंबर था 12 यानी आवश्यक सूचना संख्या 12। इसमें कहा गया कि आवश्यक सूचना संख्या 9 दिनांक 14 अगस्त के माध्यम से 515 अभ्यर्थियों के फोटो और सिग्नेचर फिर से अपलोड करने के लिए 14 अगस्त से 16 अगस्त की मध्यरात्रि तक लिंक उपलब्ध कराया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा तक इन 515 में से 345 अभ्यर्थियों ने फोटो और सिग्नेचर दोबारा अपलोड नहीं किया। इन 345 कैंडिडेट्स को लास्ट अपॉर्चुनिटी देते हुए, अंतिम अवसर देते हुए 25 अगस्त से 26 अगस्त तक फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का समय जेएसएससी ने दिया। फिर दोस्तों जेएसएससी ने इसके बाद 30 अगस्त को एक और नोटिस जारी किया जिसका नंबर था 15 आवश्यक सूचना 15 और इसको अपने वेबसाइट पर डाला जेएसएससी ने। इसमें बताया गया कि अलग अलग कारणों से कुल 65,962 आवेदनों को रद्द किया गया है। सूचना में बताया गया कि आयोग की आवश्यक सूचना संख्या 8 दिनांक 14 अगस्त द्वारा
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारण कतिपय अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द की गई थी। साथ ही उक्त के क्रम में आवश्यक सूचना संख्या 11 दिनांक 24 अगस्त द्वारा 472 आवेदकों की अभ्यर्थिता यानी कैंडिडेचर को दोबारा बहाल किया गया था, रीइंस्टेट किया गया था। आयोग ने सूचना संख्या 15 के माध्यम से बताया कि अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्य आवेदनों के आलोक में जांच के बाद आवश्यक सूचना संख्या 8 दिनांक 14 अगस्त और आवश्यक सूचना संख्या 11 दिनांक 24 अगस्त को विलोपित करते हुए अस्वीकृत आवेदनों की संशोधित सूची प्रकाशित की जा रही है। दोस्तों, इसमें हैरानी की बात यह रही कि जहां सूचना संख्या 8 में सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके आगे की प्रक्रिया नहीं करने पर 25,781 आवेदनों को रिजेक्ट किया गया था, वहीं सूचना संख्या 15 में यह नंबर बढ़कर डबल हो गया। यानी बताया गया कि केवल प्रारंभिक चरण यानी रजिस्ट्रेशन को पूरा करने वाले 50,906 अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसके अलावा सूचना संख्या 8 में फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं करने के कारण कुल 13,824 अभ्यर्थियों के आवेदन रिजेक्ट करने की सूचना दी गई थी और उनमें टाइपिंग एरर पकड़े जाने के कारण 472 आवेदकों को वापस बहाल कर दिया गया था। यानी कुल 13,352 आवेदन फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं करने के कारण रिजेक्ट किए गए थे। लेकिन सूचना संख्या 15 में इसी कारण से यानी फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़कर 14,760 हो गई, 14,760। ये कैसे हुआ? आखिर ये संख्या बढ़ कैसे गई? इसको तो घटना चाहिए था। ये सवाल जब मैंने जेसीसी चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी जी से पूछा मैसेज के माध्यम पर, तो उनका जवाब आया कि आयोग द्वारा उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर उस समय से लेकर फॉर्म भरने के प्रत्येक चरण के बारे में डिजिटल साक्ष्य रखता है जब उम्मीदवार फॉर्म भरने के लिए अपने सिस्टम पर लॉगिन करते हैं। यदि कोई उम्मीदवार यह स्थापित कर सकता है कि उसने सभी 3 चरणों अर्थात मूल पंजीकरण, शुल्क भुगतान और फोटो हस्ताक्षर अपलोड को पूरा कर लिया है, तो आयोग उनके मामलों पर विचार करेगा। हालांकि यदि उम्मीदवारों ने इन तीनों चरणों को पूरा नहीं किया है तो उनकी उम्मीदवारी स्वीकार नहीं की जा सकती है। ये सुधीर त्रिपाठी जी के अंग्रेजी में भेजे गए मैसेज का हिंदी अनुवाद है। तो दोस्तों, सुधीर त्रिपाठी जी ने अपनी बात रख दी, लेकिन जब आवेदन करने की समय सीमा खत्म हो गई और आयोग ने 14 अगस्त को सूचना संख्या 8 में कहा कि केवल रजिस्ट्रेशन कराने वाले और आगे फॉर्म नहीं भरने वाले 25,781 आवेदन रद्द किए गए, तो फिर 30 अगस्त तक यह संख्या 2 गुनी कैसे हो गई? इस दौरान दोबारा नए आवेदन तो नहीं लिए गए थे, तो 15 दिनों के अंदर सिर्फ रजिस्ट्रेशन के कारण रद्द होने वाले आवेदनों की संख्या 25,000 से 50,000 कैसे हो गई? इसका जवाब नहीं मिल पाया। इसी तरह 14 अगस्त को बताया गया कि फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं होने के कारण 13,824 अभ्यर्थियों के आवेदन रिजेक्ट करने की सूचना दी गई थी। फिर पाया गया कि टाइपिंग एरर के कारण कई सारे आवेदन को रद्द कर दिया गया था। फिर इनमें 472 आवेदकों की अभ्यर्थता बहाल की गई। ये नहीं बताया गया कि कितने आवेदन आखिरकार टाइपिंग एरर के कारण रद्द किए गए थे, लेकिन 472 आवेदकों की अभ्यर्थता बहाल करना यह बताता है कि आयोग के काम में परफेक्शन और प्रिसीजन नहीं है, गलती की पूरी गुंजाइश है। फिर भी एक पल को अगर ये मान ले दोस्तों कि आयोग ने अपनी गलती पकड़ ली, उसको सुधार भी दिया, फिर 500 से ज्यादा आवेदकों को उनके रिजॉइंडर के बाद फिर से मौका दिया गया एग्जाम देने का, तो भी फोटो और सिग्नेचर के कारण रिजेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 14,760 कैसे हो गई? इसको तो कम हो जाना चाहिए था। तो फिर फोटो और सिग्नेचर के चलते छटने वाले आवेदकों की संख्या में 1,408 उम्मीदवार कैसे बढ़ गए? ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। रिजेक्ट हुए आवेदकों में वैसे कैंडिडेट्स भी हैं जो पहले रद्द हुई दोनों या फिर दोनों में से किसी एक परीक्षा में शामिल हो चुके हैं। उन्हें अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब वे
पूर्व में इस परीक्षा में शामिल हो चुके हैं, तो इस बार उनका नाम रिजेक्टेड लिस्ट में कैसे आ गया? आवेदक तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जेएसएससी ने फोटो और सिग्नेचर के कारण रिजेक्ट किए गए रजिस्ट्रेशन नंबरों की सूची 30 अगस्त को जारी की। परीक्षा 2 सितंबर को होनी थी। पहले रक्षाबंधन की छुट्टी 30 अगस्त को बताई गई, बाद में इसको 31 अगस्त कर दिया गया। कंफ्यूजन के कारण 30 तारीख को छुट्टी समझकर अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय नहीं गए और जब वो 31 को कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि छुट्टी है। आवेदनों को रद्द किए जाने की सूची भी एडमिट कार्ड जारी करने के बाद जारी की गई है। इससे अभ्यर्थियों को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पर तमाम तरह के आरोप लगाने का पर्याप्त कारण मिल गया है। सारी जांच प्रक्रिया के बाद 14 अगस्त को जारी रिजेक्शन लिस्ट और 30 अगस्त को जारी रिजेक्शन लिस्ट में रद्द किए गए अपूर्ण आवेदनों की संख्या 25,000 से बढ़कर 50,000 हो जाना और आयोग की तरफ से फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के कई मौके दिए जाने के बावजूद रिजेक्शन की तादाद 13,352 से बढ़कर 14,460 हो जाना जेएसएससी के कामकाज और उसकी पारदर्शिता पर ऐसे गंभीर सवाल खड़े कर रहा है जिसका जवाब जेएसएससी को देना चाहिए ताकि भ्रम दूर हो, अभ्यर्थियों के मन में जो आशंकाएं हैं वो दूर हो सके, वे जो आरोप लगा रहे हैं उन पर कुछ सफाई मिल सके उनको। तो सवाल यह भी है कि क्या आयोग में पहले आवेदनों की ठीक से जांच नहीं हुई थी? वरना रद्द हुए आवेदनों की संख्या बढ़ने की तो कोई वजह दिखाई नहीं देती। क्या जेएसएससी के बाहर खड़े होकर आवेदक जो आरोप लगा रहे थे उनमें कोई सच्चाई है या फिर जेएसएससी सारे जवाबों के साथ, सारे तथ्यों के साथ सामने आएगा और हर सवाल का जवाब देगा? लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो, जेएसएससी की डिप्लोमा स्तरीय परीक्षा यानी जेएसएससी जेईई परीक्षा 2 बार रद्द हो चुकी है। तीसरी बार विवादों का साया मंडरा रहा है। तो क्या ये मामला एक बार फिर हाईकोर्ट जाएगा या हेमंत सोरेन सरकार में डिप्लोमा इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र मिलेगा 2024 तक? ये तो समय ही बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।